4 महीने बाढ़ से बिहार त्रस्त रहता था। न हाईवे, न रेलवे, न मेट्रो, न कोई नई विश्वविद्यालय, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, न कोई चिकित्सालय, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी और विरासत को तो अपमानित करते ही थे। पर्व और त्योहार आता था, पहले से ही लोगों में अपशकुन नजर आने लगता था कि पता नहीं कहां दंगा हो जाए, कहां गुंडागिर्दी करके किस पर कहर पड़ जाए। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद दंगे बंद हुए, गुंडागिर्दी बंद हुई, अराजकता बंद हुई, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज मेट्रो के रूप में विकास की योजनाओं का लाभ भी बिहार को मिल रहा है। तेजी के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे हर गरीब के पास मकान बन गया। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर मकान बन गए। सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन वो मकान गरीब का नहीं बना पाई। हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का फ्री कनेक्शन मिल गया, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल गया और हर गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने सब पूरे देश के अंदर 80 करोड़ भारतीयों को उपलब्ध करवा दिया। पहले ये कहां जाता था? पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे उन सब में ये बढ़ जाता था, गरीब के पास नहीं आ पाता था, गरीब ताकता रह जाता था और ये लोग यहां का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर, और अगर किसी ने 10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। और वही कार्य आज एनडीए की सरकार बिहार के विकास के साथ कर रही है। हर क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान बिहार के अंदर बन रहे हैं। अब बिहार के सामने पहचान का संकट नहीं है। जो पहचान का संकट आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के नौजवानों के सामने पैदा की थी। बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान को छुपाता था, अपनी पहचान को छुपाता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, पलायन होता था, उपचार की सुविधा नहीं थी,
सड़कें नहीं थी। आरजेडी के समय में तो कहा जाता था कि सड़क बनाओगे तो फिर कच्ची शराब कैसे बना पाओगे, यही तो बोलते थे आरजेडी के लोग। बहन और भाइयों, आपकी पहचान को लोग कैसे धूमिल करते थे। जिस बिहार ने कभी देश को नेतृत्व दिया हो, जिस बिहार पर देश को गौरव की अनुभूति होती हो, जिस बिहार में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी के रूप में पूरे देश को स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। और फिर एनडीए की सरकार जब आई, बिहार को आज उसकी पहचान मिली है। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बीजेपी और एनडीए डबल इंजन की ये सरकार बिहार को विकास के पथ पर डबल स्पीड से ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और विकास की इस प्रक्रिया में आप सबको जोड़ने के लिए आज मुझे सहरसा की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबसे मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अब कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और बिहार के इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। हमें जब भी अवसर मिला, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए कुछ न कुछ नया करने का काम किया है। बहन और भाइयों, सर्वे जयप्रकाश जी की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश और बिहार के जंक्शन में बलिया जनपद से सटे हुए है। सितादेरा में हम लोगों ने उनकी पावन जन्मभूमि पर उनका भव्य स्मारक बनाने का काम हम लोगों ने वहां पर किया है। वहां पर सदैव जयप्रकाश जी ने 1977 में कहा था, एक इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी जन्मभूमि में एक चिकित्सालय बनना चाहिए और हो सके तो उसका नाम उनकी धर्मपत्नी प्रभा देवी जी के नाम पर रख दिया जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ये कार्य नहीं कर पाई, लेकिन ये सौभाग्य हमारा है 17 में हमारी सरकार आई, हम लोगों ने वहां के चिकित्सालय का नाम सदैव जयप्रकाश जी की धर्मपत्नी के नाम पर किया है। आज वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है और विकास की प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ सितादेरा भी आगे बढ़ चुका है। हमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी थी, हमने वह भी प्रयागराज की धरती पे किया। जब विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था, लोगों ने कहा किस नाम से होगा, हम लोगों ने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू का योगदान था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नामकरण होगा। बहनों और भाइयों, आज बौद्ध कनेक्टिविटी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे कितना बेहतर कार्य डबल इंजन सरकार बौद्ध परिपथ के रूप में कर रही है। बौद्ध परिपथ को जोड़ने का काम हो या अयोध्या से सीतामढ़ी तक राम जानकी मार्ग के माध्यम से अयोध्या की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यह कार्य भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ मिलकर के कर रही है। और इसीलिए आज आप सबसे कहने के लिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सहरसा से एक लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन जी को आपके बीच में पुनः उतारा है। डॉक्टर आलोक रंजन जी आपके बीच में है। सोनबरसा से बिहार सरकार के मंत्री श्री रत्नेश सारा जी
प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं। महासी से श्री गुंजेश्वर शाह जी प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं और एनडीए लोजप्पा के प्रत्याशी सिमरी बख्तियारपुर से श्री संजय सिंह जी आपके बीच में हैं। बहनों और भाइयों, ये एनडीए के हमारे प्रत्याशी हैं। एनडीए के इन प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजेंगे ना, बना करके भेजेंगे। ये सब विजयी बन करके जाएंगे ना। तो आज तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। अभी दीपावली के बाद चुनावी सभाएं होंगी। इस अवसर पर आप सबका मैं आह्वान करूंगा। ये चारों प्रत्याशी यहां पर एनडीए के हैं। इन एनडीए के हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। एनडीए की सरकार को लेके आना है। आप सब इनको विजयी बनाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको दीपावली की और छठ महापर्व की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी आदमी खड़ा होकर के हाथ हिला के आज इनको आश्वस्त कर दीजिए कि चारों सीट यहां से जीत के हम लोग